हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की जो हमारी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं एंड द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, इन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। सो गाइज, जो प्रदूषक होते हैं वो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे एयर को, सॉइल को, वाटर को या अदर नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाते हैं किसी भी अनस्पेसिफिक पर्पज से। सो गाइस, ये होते हैं प्रदूषक। ऐसे सब्सटेंस, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रदूषक। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके गाइस, तो ये दो टाइप के हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। सो गाइस, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि किसी भी सोर्स से डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स। सो गाइस, आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं किसी भी सोर्स से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गाइस, ये कार है तो इस कार से निकलने वाला जो धुआं है NOx है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये जो निकलने वाला धुआं है ये क्या है, ये डायरेक्ट एक किसी सोर्स से डायरेक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ओके गाइस, ये कार से डायरेक्ट उत्पन्न हो रहा है इसलिए इसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। जिसमें एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन सल्फर ऑक्साइड्स हैं या पर्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट के। सो गाइस, आपको ये जो एग्जाम्पल है ये आपको याद रखने हैं कि ये कौन से एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कि द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। सो गाइस, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होते हैं किसी भी सोर्स से। ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड एज सच बट फॉर्म्स व्हेन अदर पॉल्यूटेंट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर। सो गाइस, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन करके जो पॉल्यूटेंट बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके गाइस, तो ये होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो कि किसी भी सोर्स से डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में जो पॉल्यूटेंट उत्पन्न होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, जो है ट्रोफोस्फेरिक ओजोन है, ये ट्रोफोस्फेरिक ओजोन। तो गाइज, ये जो ओजोन है O3, ये किस तरीके से बनती है। सो गाइज, जैसे कि व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं होता है, व्हीकल से निकलने वाली जो NOx होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एनवायरमेंट के साथ में रिएक्शन करती है। जैसे कि हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल होती है ऑक्सीजन, तो एनवायरमेंट के साथ में जब ये रिएक्शन करती है तो ये बनाती है O3, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जिसे हम कहते हैं। सो गाइज, ये जो ओजोन है ये हमारे लिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन गई है यहाँ पर, तो इसलिए इसे ये एग्जांपल है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का O3। और गाइस, एसिड रेन बहुत बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का, क्योंकि जो एसिड रेन होती है वो भी हमारे जो रेन होती है, हमारी नॉर्मल जो रेन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर एसिड रेन जो है वो बनाती है। और गाइस, पैन की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पर ऑक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट, एंड गाइस है फोटोकेमिकल स्मोक। सो गाइज, ये आपको याद रखने हैं, इसकी जो ये 4 एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। इस तरीके से ये होते हैं गाइज, ये है हमारे लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट ने जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके साथ में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो गाइज, ये आपको याद रखना है। ओके, सो गाइस, आज हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट किसी भी सोर्स से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि व्हीकल से निकलने वाला धुआं। ओके गाइस, व्हीकल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है उन्हें हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हमारे हैं, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन करते हैं एंड देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल है। ओके गाइस, तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और इनके जो बेस्ट जो इनके एग्जाम्पल हैं, ये जो 4 एग्जाम्पल हैं ये आपको याद रखने हैं कि ट्रोफोस्फेरिक ओजोन, क्योंकि गाइस ट्रोफोस्फेरिक ओजोन जो होती है वही हमारी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है। यहाँ पर
जैसे गाइस स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो हमारे लिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं होगी, तो ये आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होती है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे एटमोस्फेयर के लिए अच्छी होती है। ओके गाइस, तो ये एग्जाम्पल है कुछ जो आपको याद रखने हैं। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।